ओम नमः शिवाय मित्रों। आज का विषय है शमी का पौधा घर में किसको रखना चाहिए और किसको घर में शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसे जानेंगे बड़े ही विस्तार के साथ में, क्योंकि आज एक होड़ सी लगी हुई है जिसे देखो वही कहता है कि मैंने अपने घर में शमी का पौधा लगाया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें शमी का पौधा अपने घर में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे बगल वाले व्यक्ति ने अपने घर में लगा रखा है और जब से लगाया है तब से उसको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जब किसी को फ़ायदा होता है ना, तो लोग समझते हैं कि उसने ये काम कर लिया है, इसकी वजह से उसको विशेष फ़ायदा हो रहा है। उसका नसीब भी होता है, परमात्मा की कृपा भी होती है। तो हमारा विषय है शमी का पौधा घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए और किसको लगाना चाहिए। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि ग्रह की स्थिति अच्छी है तो आप घर में शमी का पौधा लगा सकते हैं। इससे आपको उन्नति होगी, लाभ मिलेगा, शनि आपके और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन आपकी कुंडली में यदि शनि खराब हैं और ऐसे में आप शमी का पौधा घर में लगाते हैं तो आप यकीन मानिए आपको शमी का पौधा लगाने से नुकसान ही होगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम कोई व्यक्ति कर रहा है और उस काम को अगर यदि आप भी करेंगे तो आपको भी लाभ होगा। जैसे हर दवा हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी और हर व्यक्ति के लिए एक जैसा भोजन भी नहीं बना। रोगी अलग प्रकार का भोजन करते हैं, स्वस्थ व्यक्ति अलग प्रकार का भोजन करता है। तो जब भोजन शरीर को अलग अलग स्थिति में चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि शमी का पौधा कोई भी आंख बंद करके गया और शमी का पौधा ले आया और अपने घर में लगा लिया और अब उसको फायदा ही होने वाला है। ऐसा नहीं है। तो पहले ये देख लो कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। ये बात उस व्यक्ति पर लागू होगी जो अपने हाथों से लाकर शमी का पौधा घर में लगा रहा है या जो घर का मालिक है, उसके शनि की स्थिति को देखना जरूरी होगा। अब किसी पे जन्म कुंडली नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि उसके शनि कैसे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि शनि संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं, लोहा आपको कितना फलता है, गाड़ी आपको कितना सुख देती है, आपकी गाड़ियाँ खराब तो नहीं होती, आपके चाचा ताऊ के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, इन सब बातों से ये जाना जा सकता है कि आपके शनि कुंडली में कैसे हैं। आपको पैरों की तकलीफें तो नहीं है, आपके घर में शारीरिक कष्ट तो नहीं है। इस प्रकार की बातों से शनि के मजबूत होने की स्थिति को जाना जा सकता है। लेकिन हमारा जो विषय है वो यही है कि शमी का पौधा किसे लगाना चाहिए, किसे नहीं। तो कुंडली में शनि की स्थिति देख के लगाएं। दूसरी बात, शमी का पौधा यदि आप घर में लगा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें, आपके घर में शमी का पौधा केवल और केवल दक्षिण दिशा में ही लग सकता है। अगर आपके पास आपके घर में दक्षिण दिशा में ऐसी स्थिति है कि आप वहां पर शमी का पौधा लगा सकते हैं तो ही शमी का पौधा घर में लाइएगा। यदि आप दक्षिण दिशा में शमी का पौधा नहीं लगा सकते हैं तो शमी का पौधा लाने के बारे में सोचना भी मत। बहुत सारे विद्वान कहते हैं पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, ईशान दिशा में लगा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शमी का पौधा शनि ग्रह का है, इसलिए उसे पूर्व दिशा में आप हरगिज नहीं लगा सकते। दूसरा, ईशान कोण में इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ईशान कोण गुरु बृहस्पति का पूजा स्थान माना जाता है ये, इसलिए ईशान कोण के अंदर आप पौधा नहीं लगा सकते किसी भी कीमत पर, ये शमी का। ठीक। इसके अलावा कुछ लोग सोचेंगे कि फिर तो शमी का पौधा शनि का है तो पश्चिम दिशा में लगा दें। बिल्कुल नहीं। पश्चिम दिशा के अंदर यदि आप हरियाली बढ़ाते हैं तो आपको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। बड़े पौधे नहीं लगाए जाते, चाहे वो शनि का ही पौधा क्यों ना सही। तो दक्षिण दिशा में क्यों? क्योंकि शमी के पौधे पर कांटे पाए जाते हैं और जो कांटेदार वृक्ष होते हैं उनको दक्षिण दिशा में ही लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा मंगल ग्रह की है और मंगल ग्रह कारक है कांटों का। इसलिए दक्षिण दिशा के अंदर कांटेदार वृक्ष यदि आपको लगाने ही है, आपको बहुत मन है आपको लगाना है, तो दक्षिण दिशा में आप शमी का पौधा लगाएं। और सुनिए, ये जो शमी का पौधा है इसको राजस्थान का वृक्ष कहा जाता है। असल में ये वृक्ष है, पौधा नहीं है। ये राजस्थान में पाया जाता है। जेठ की धूप में भी ये मुरझाता नहीं है। वहाँ के पशुओं को
जानवरों को ये छाया प्रदान करता है और इसकी छाया में वहाँ पर अन्न भी उपजता है। 1899 में जब सूखा पड़ा था तब राजस्थान के लोगों ने इसी वृक्ष की छाल को खा करके अपना समय काटा था। दशहरे के दिन घर लौटते समय इसकी पत्तियां लेकर के लोग घर जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इसकी पत्तियां स्वर्ण के समान, सोने के समान होती हैं। और विजयदशमी के दिन यदि आप इनकी पत्तियों को लेकर के घर जाते हैं तो ऐसा माना जाता है जैसे आप सोना लेकर के घर लौट रहे हैं। अब ये राजस्थान का पौधा है जहां पानी बहुत कम पाया जाता है और धूप सर्वाधिक पाई जाती है, तो दक्षिण दिशा में सबसे ज़्यादा धूप रहती है, तो दक्षिण दिशा में लगाएं। दूसरी बात, इस पौधे को शनि देव से और भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में बिलपत्र की भांति ही इसका भी महत्व है चढ़ाने का। लेकिन अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा में ये चढ़ता है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप इस पौधे को घर में लगा लें और घर में लगाने के बाद में आप उसकी पत्तियां तोड़ के शिव जी पे चढ़ाएं। आप ये देखें कि ये पेड़ कहाँ पर है और वहाँ से पत्तियाँ तोड़ करके लाएं भगवान शिव की पूजा के लिए, और वहाँ से ला करके आप इसको पूजा में जो है भगवान शिव की में अर्पण करें। किसी भी चीज़ की सहजता के लिए उसको अपने घर में लगा लेना कोई ज्ञानपूर्ण बात नहीं। दूसरी बात ये कि शमी का पौधा घर में लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको घर के अंदर लगाएं। घर के अंदर ही आपको अशुभ फल ही देगा। घर के बाहर यदि घर के बाहर आपके पास दक्षिण दिशा में जगह है तो आप इसको लगाएं। यदि घर के बाहर आपके पास जगह नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी लेकर नहीं आए। आपका घर उत्तरमुखी है तो आप इसको ईशान में लगा दिया, पश्चिम में लगा दिया, सामने उत्तर में ही लगा दिया घर के द्वारे पर। यह शुभ स्थिति नहीं है इस पौधे के लिए और आपके लिए। ये एक बड़ा वृक्ष है जिसको गमले में लगाएंगे आप एक पौधे के रूप में और ये बढ़ नहीं पाएगा, उन्नति प्राप्त नहीं कर पाएगा, वृद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। जब इस पेड़ की वृद्धि नहीं होगी, इसके पेड़ की वृद्धि रुक जाएगी तो वृद्धि आपकी भी रुक जाएगी। थोड़ा विचार करिए, ये कोई पौधा नहीं है, एक बड़ा वृक्ष है और उस बड़े वृक्ष को छोटे रूप में आप गमले में सजो के रखे हुए हैं। ये कुछ विचारणीय बातें हैं, इन पर विचार अवश्य होना चाहिए। तो यदि घर में लगाने का बहुत मन है तो दक्षिण दिशा में ही लगाना है और घर के बाहर लगाना है, घर के अंदर बिल्कुल नहीं लगाना है। और घर की छत पे लगाने के बारे में तो सोचना भी मत। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज पसंद आए तभी कही जाए। कोई चीज आपके लिए अहित करने वाली है तो उसको भी बताना चाहिए। जैसे एक डायबिटीज़ वाले व्यक्ति के लिए मीठा खाना मना है तो घर वाले उसको मीठा खाने से रोकते हैं, चाहे उसको कितना भी बुरा लगे। इसीलिए आप हमारी इस बात से नाराज मत होइएगा, समझना कि हमने ये क्यों कहा है। आपकी वृद्धि में कोई कमी ना आए, आपके काम में कोई कमी ना आए। यदि आपको ये पौधा लगाना तो फिर से कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा में लगाएं या घर के बाहर कहीं लगाएं। कोई फील्ड हो, कोई पार्क हो, वहाँ लगाएं और वहाँ जाकर के इसकी पूजा आप कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। आप शनिवार को विशेष तरह की पूजा कर सकते हैं, इसके पत्तों से भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा है हमें आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो यदि आपने अंत तक देखा है तो कमेंट में जाके ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा और बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आपका इसमें क्या विचार है। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।